गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नाम आपने सुना होगा पीरियड्स, ग्रुप और ब्लॉक का, ठीक है। तो कई बार आपको डायरेक्टली एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है और देन पूछा जाता है कि किस पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक कोड में एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीरियड की। हमने देखा था कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी उसमें कितने पीरियड थे, टोटल 7 पीरियड थे, ओके। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके थे, यहाँ पे 7 पीरियड्स थे, ठीक है। पीरियड क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ओके। तो टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 7 होते हैं, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो अब हमें पता करना है किसी एलिमेंट का तो इसके थ्रू किया जा सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम कहते हैं N1 N2 N3 N4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, सब शेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एस वाला, डी वाला, पी वाला, ठीक है। और यहाँ जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड है उनको बोलते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग ब्लॉक होते हैं। इसको कैसे पता करते हैं कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जा रहा, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड आता है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर में शेल, आउटर शेल में या पेनल्टीमेट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल का मतलब है, जैसे हम एसपीडीएफ की बात करते हैं तो 1s 2s 2p 3s 3p ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर हमारा लास्ट वाला शेल ये है 2s 2p, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके थ्रू हम क्या बताते हैं, ग्रुप बताते हैं। और भी इसको मैं क्लासिफाई करूंगी, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से अलग अलग वो होता है इसका। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारा इस ग्रुप में एलिमेंट है लास्ट वाला, ठीक। अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस वाले में है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि सेम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लास्ट वैलेंशियल में वो बता दिए जाते हैं, वही ग्रुप होता है। अगर पी ब्लॉक में है तो उसमें 10 प्लस कर दिया जाता है। एट डी में है तो एन और N-1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उनको प्लस करके बता दिया जाता है। एग्जाम्पल कैसे दिखते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। सो इस वाले में हम देखते हैं, पहला एग्जांपल मैंने लिया एटॉमिक नंबर 15 वाला है। इसको हमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मेंशन है, ठीक है। अब पीरियड बताना है, किस पीरियड में, तो ये जो नंबर होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है फील्ड होता है, ठीक है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका जो नंबर है ये वाला, ठीक है, एन। इसको हम कहते हैं क्या, पीरियड का नंबर। सो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। ग्रुप। ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ये वाला किस में मोर देन 2 है, +2। इस वाले शेल में मोर देन 2 है, ठीक है। मोर देन 2 है होने के कारण क्या होता है, इसको डायरेक्टली हम 2 नहीं लिखेंगे। जब भी हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उसमें 10 प्लस कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, 13 है, ओके। अगर ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक क्या होता है हमारा, ये हो गया। डी ब्लॉक का आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, डी ब्लॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो अगले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक का कैसे निकालोगे। जैसे 22 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। 22 एटॉमिक नंबर में क्या है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है, ठीक। तो डी में जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, इसका पीरियड हम लोगों ने देख लिया 3 है, ग्रुप हम लोगों ने देख लिया क्या है, 4 है, और ब्लॉक क्या है, डी है। तो ग्रुप 4 कैसे आया, तो ये जो लास्ट दो ऑर्बिटल, लास्ट जो शेल है, सब शेल है, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है, यानी NS वाला और NS-1 वाले में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसके हिसाब से हम लोग ग्रुप डिफाइन करते हैं। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। और आपको पढ़ना हो तो जरूर बताए, और एग्जाम्पल से हम लोग ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। ट्राई किया है मैंने इजी वे में समझाने का, अगर नहीं समझ में आया तो जरूर बताए, फिर से करेंगे। थैंक यू।